नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विधवा योग के बारे में बताता हूं कि कुंडली में, स्त्री की कुंडली में किस प्रकार हम पहले से ही, विवाह से पहले ही देख सकते हैं कि इसमें विधवा होने का योग तो नहीं है। विवाह के बाद यदि स्त्री के पति की डेथ हो जाती है तो स्त्री विधवा हो जाती है, विडो हो जाती है। और ये सबसे बुरा योग होता है स्त्री के जीवन में। प्रत्येक समाज में, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक परिवार में स्त्री का विधवा हो जाना बहुत ही अशुभ और पीड़ादायक माना जाता है। यदि कोई इस तरह स्त्री विधवा हो जाती है, समाज में, परिवार में स्त्री की पोजीशन को बहुत भारी धक्का लगता है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी की जिंदगी में ऐसा दुख ना हो, किसी भी स्त्री के जीवन में ऐसी दुखदायक घटना ना हो। कुंडली मिलान करते समय कन्या की कुंडली में विधवा योग जरूर देखना चाहिए। आपको कुंडली मिलान के समय कुंडली में विधवा योग है या नहीं है, इसके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी होते हैं। उन उपायों को करने के बाद कुछ कष्ट कम भी हो जाते हैं। कुंडली में, स्त्री की कुंडली में विधवा योग जरूर देखने चाहिए। कुंडली का 7वां भाव विवाह का भाव होता है और शुक्र विवाह का नैसर्गिक कारक ग्रह है। 7th हाउस पर 7th लॉर्ड यानी कि सप्तमेश पर और शुक्र, इन तीनों के अतिरिक्त स्त्री की कुंडली में पति का कारक गुरु, इसको भी जरूर चेक कीजिए, जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव स्त्री के लिए पति का कारक ग्रह होता है। कुंडली में 6ठा, 8वां, 12वां भाव अशुभ भाव होते हैं, जिन्हें त्रिक भाव कहा जाता है। कुंडली का 3रा भाव भी अशुभ होता है, उसे खल भाव कहा जाता है। 3rd हाउस को भी अशुभ मानिए। 6ठा, 8वां, 12वां प्लस 3रा भाव, ये अशुभ माने जाते हैं। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से शनि, मंगल, राहु और केतु पाप ग्रह हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है। गुरु, बुध और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। चंद्रमा को भी शुभ माना जाता है। अब आपको विधवा योग के कुछ ज्योतिषीय योग बताते हैं। स्त्री की कुंडली में चेक करने हैं। लगन में चंद्रमा हो और 7वें भाव में मंगल बैठा हो, यानी कि लगन और चंद्रमा दोनों पर मंगल की 7वीं दृष्टि जारी है और 7वां भाव विवाह का भाव है और वहां मंगल बैठा हुआ है, और इस मंगल पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो तो ये विधवा योग है। शुभ ग्रह की दृष्टि आने पर विधवा योग कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आपको पहले ही सारे ये बताते हैं कि विधवा योग कौन कौन से होते हैं। अगर उनमें किसी पर भी विधवा योग पर गुरु का प्रभाव होता है, गुरु की दृष्टि होती है, तो उसे विधवा योग को कैंसिल माना जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट, 7th हाउस, 7म भाव में मंगल पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, यानी कि मंगल का होना और एक पाप ग्रह का होना, या मंगल बैठा है और उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो,
तो ये विधवा योग है। 7th हाउस में एक पाप ग्रह बैठा हो और दूसरा पाप ग्रह दृष्टि दे रहा हो तो ये विधवा योग है। कुंडली का दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव होते हैं। 7वां भाव विवाह का भी भाव है। पति वैवाहिक जीवन का आनंद 7वें भाव से ही देखा जाता है। अब आपकी कुंडली में, स्त्री की कुंडली में 2nd हाउस स्त्री के लिए मारक ग्रह है, तो 7वें भाव से दूसरा भाव यानी कि 8वां भाव वो पति का मारक ग्रह है। तो यदि 7म भाव विवाह के भाव और 8वें भाव में पति के मारक भाव में, यानी कि दोनों में ही पाप ग्रह बैठा हो एक एक, तो स्त्री विधवा हो जाती है। 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन 7th हाउस के दोनों ओर यानी कि दूसरा भाव और 12वां भाव, जो कि कुंडली के 6ठे भाव और 8वें भाव बनते हैं, पाप ग्रह बैठे हो तो ये 7वां भाव पाप कत्री हो जाता है। और लगन में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो स्त्री विधवा हो जाती है। स्त्री की कुंडली में 8th हाउस में पाप ग्रह बैठा हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ये पति का मारक ग्रह है, तो यानी कि स्त्री विधवा हो जाएगी। 8th हाउस में पाप ग्रह किसी नीच राशि में बैठा हो और उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, चाहे युति हो चाहे दृष्टि हो, तो ये भी विधवा योग है। 7वें भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में हो और किसी पाप ग्रह से युति हो या किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ये भी विधवा योग है। 6ठे भाव में मंगल, 7वें भाव में शनि और 8वें भाव में राहु, यानी कि 7वें भाव में भी पाप ग्रह है और 7वें भाव के 12वें और दूसरे भाव में भी पाप ग्रह है, तो यानी कि ये पाप कत्री भी हो गया, तो यह विधवा योग है। 7म भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हो और 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो, यानी कि सप्तमेश और अष्टमेश का आपस में राशि परिवर्तन हो, ये दैन्य योग भी है, ये विधवा योग है, स्त्री विधवा हो जाती है। लगन में और 7वें भाव में राहु और केतु बैठे हों और 8वें भाव और 12वें भाव शय्या सुख के भाव में, यानी कि 8वें और 12वें भाव दोनों में ही पाप ग्रह बैठा हो तो ये भी एक विधवा योग है। लगन में शनि हो और 8वें भाव में या 12वें भाव में मंगल बैठा हो तो ये विधवा योग है, क्योंकि लगन में शनि पाप ग्रह बैठा है, 7वें भाव पर शनि की दृष्टि जारी है और पति के मारक भाव 8th हाउस में मंगल बैठा है, यहां शय्या सुख के भाव में मंगल बैठा है, तो ये विधवा योग है। यदि लगन और 7th हाउस में सूर्य और मंगल आमने सामने बैठे हों, लगन में चाहे मंगल हो चाहे सूर्य हो, उसके अपोजिट सूर्य या मंगल दूसरा ग्रह बैठा हो और 7वें भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, यानी कि बैठा हो 7वें भाव में या कहीं से दृष्टि आ रही हो, तो ये भी एक विधवा योग है। शुक्र मंगल की युति हो कुंडली में और दूसरे किसी और भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो और 8वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो यह भी विधवा योग है। यदि
छठे, सातवें और आठवें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो या सातवें भाव में पाप ग्रह बैठा हो और छठे और आठवें भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, तो ये भी एक विधवा योग है। सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश और अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश, दोनों की युति यदि 12th हाउस में हो, शय्य सुख के भाव में हो और सातवें भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो, तो यह भी एक विधवा योग है। छठे भाव का स्वामी 7th हाउस में हो, 7th लॉर्ड 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, यानी कि छठे भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा और 7वें भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो, तो ये भी एक विधवा योग है। 7वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो और सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी नीच राशि में हो या अस्त हो, तो ये भी एक विधवा योग है। कुंडली में सूर्य, शनि, राहु और 12th लॉर्ड 12वें भाव का स्वामी, ये अलगाववादी ग्रह होते हैं। इन अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर, गुरु पर या 7वें भाव पर या 7वें भाव के स्वामी पर हो, तो ये स्त्री के लिए अशुभ फलदायक होता है। ये जितने भी योग आपको बताए हैं, इनमें यदि गुरु का प्रभाव आ जाता है तो जो अशुभ योग है, विधवा योग है, वो कैंसिल हो जाता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।